हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। स्मार्ट क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर मैं मयूर संतोष दर्वी आप सभी का स्वागत करता हूँ। सो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे डिफरेंशिएशन मैथ्स पार्ट 2 क्लास 12 ये डिस्कस करना चाहता हूँ। और उससे पहले मैं आपको सब पूरा बेसिक जो 1.1 एक्सरसाइज के लिए पूरा बेसिक होगा वो सब मैं तुम्हें आज इस लेक्चर के थ्रू मैं देने वाला हूँ। और आज ट्राई करूँगा कि आज पूरा एक्सरसाइज ख़त्म करूँ। ओके, सो कमेंट बॉक्स तो आपके लिए ही है। ओके, उसमें तुम्हें वीडियो कैसा लगा वो तुम सब मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे सभी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे, इसलिए बेल आइकन को क्लिक करके रखो। और चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। सो फर्स्टली मैं ये बात तुम्हें कहना चाहूँगा कि सभी थिंग्स हार्ड होती है, उसे हम कैसे सिंपल बनाते हैं वो अपने ऊपर डिपेंड होता है। ओके, तो डिफरेंशिएशन ये भी चैप्टर एक हार्ड ही है, लेकिन हमें उसे सिंपल बनाना है। तो हम कैसे सिंपल बना सकते हैं? तुमको कुछ नहीं करना, सिर्फ तुमको मेरे साथ बने रहना है और वॉच द एंड दिस ये वीडियो तुमको अपने एंड तक पूरा तरीके से वॉच करना है और पूरे तरीके से कंसेप्ट समझ कर लेना है। फॉर्मूला कैसे, साइन किधर किधर से आता है वो सभी तुमको समझ कर लेना है। तो इसलिए वॉच टिल एंड। फर्स्टली हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। सो डिफरेंशिएशन क्लास 12 मेरा चैनल स्मार्ट क्लास। आपको कुछ डाउट हो तो इस मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जाके मुझे पूछ सकते हो। वो तो आपके लिए, सभी आपके लिए, मैं भी आपके लिए हूँ। तुम मेरे साथ रहो, यही मेरी एक दरख्वास्त है। ओके, सो फर्स्ट कांस्टेंट टर्म जो होती है उसका डेरिवेशन हर बार हम जीरो लेते हैं। ओके, ये तो दिमाग में फिट करके रखो। ओके, जो x सिर्फ वेरिएबल हो, उसे कोई कोएफिशिएंट ही नहीं हो, तो उसका डेरिवेशन हम 1 से डिनोट करते हैं। मतलब अब सदा d/dx और ax, और इसका डेरिवेशन हम डायरेक्टली 1 लिख देते हैं, डायरेक्टली 1 लिख देने का। ओके, सो x⁻n इस टाइप का डेरिवेशन n x⁻n-1 इस टाइप से उसे हम दर्शाते हैं। ओके, तो x⁻n इसका डेरिवेशन क्या आता है? n x⁻n-1 रूट x इसका डेरिवेशन 1/2 रूट x। ओके, सो 1/x इसका डेरिवेशन -1/x²। e⁻x का डेरिवेशन तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि e⁻x जहाँ भी दिखे उसका डेरिवेशन वही पूरा छाप देने का। ओके, तो a⁻x का डेरिवेशन a⁻x वैसा ही रखने का और उसे सिर्फ log a अटैच करने का। ओके, a⁻x का डेरिवेशन आता है a⁻x log a। log x का डेरिवेशन 1/x। ये सब तुम्हें याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा सब तुम्हें, उसलिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो 2x का डेरिवेशन आएगा ओनली 2। सपोज 5x ऐसा आया तो उसका डेरिवेशन हम क्या लेंगे? ये x जो है उसको हटाकर जितना भी कोएफिशिएंट बचा उसका डेरिवेशन हम मान सकते हैं। और ऐसा ही होता है, 5x जब आता है तो उसका डेरिवेशन 5, 2x जब आता है उसका डेरिवेशन 2, 3x जब आता है उसका डेरिवेशन 3। ओके, जो x जो है, जो वेरिएबल होता है x, उसे हटाने का और उसके बगल में जो चिपका होता है उसको ये हम फाइनल आंसर घोषित कर सकते हैं। ओके, तो हम अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पर आओ। साइन x का डेरिवेशन cos x, ये तो तुम्हें याद करना पड़ेगा सब। साइन x का डेरिवेशन cos x का डेरिवेशन होता है sin x। ओके, और यहाँ पे c से स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसके आंसर जो आता है यहाँ पे c से cos का पहला लेटर c होता है। ओके, तो c से स्टार्ट हुआ तो इसलिए यहाँ पे मैंने निगेशन साइन अटैच किया, तो उसका डेरिवेशन क्या आएगा? cos x का डेरिवेशन आएगा -sin x। tan x का डेरिवेशन आएगा sec²x। ओके, सो cot x का डेरिवेशन cos(x²x), और यहाँ पे c से स्टार्ट होता है, cot c से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे हमने निगेशन साइन अटैच किया। ओके, तो sec x का डेरिवेशन होता है sec x × tan x। ओके, तो cosec x का डेरिवेशन होता है -cosec x × cot x। यहाँ पे फिर से ये c से स्टार्ट हुआ, इसलिए हमने उसके आंसर में क्या निगेशन साइन अटैच किया। ओके, तो यहाँ पे tan x किससे रिलेटेड है? sec²x से रिलेटेड है। तो sec x जो है उसके आंसर में भी tan x आना ही चाहिए।
ऐसा ये भी एक ट्रिक है, जैसा जैसा मैंने मेरे दिमाग में फिट करके रखा था वैसा ही तुम्हें हम बताने जा रहे हैं। ओके, सो tan x से रिलेटेड क्या है, sec स्क्वायर x, तो sec x के आंसर में भी tan x आना ही चाहिए। और cot x का रिलेटेड क्या है, cosec स्क्वायर x, तो cosec x के आंसर में भी cot x आना ही चाहिए। ओके, और ये तो एक ध्यान में रखो, जिसका जो C से स्टार्ट होता है उसके आंसर में निगेशन साइन हर टाइम अटैच करने का एट द टाइम ऑफ डिफ्रेंसिएशन। ओके, तो नाउ ये तुम बोलोगे क्या लिख कर रखा है, तो यहाँ पे एक पूरा वर्ड तुम ये गोल 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 करके रखा है, तो उस पूरे को एक साथ जब पढ़ोगे तब उसका प्रोनाउंसेट क्या होगा, लिएट मतलब यल, लिएट में से यल जो है उसका मीनिंग क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन। आई जो होता है उसका मीनिंग होता है इनवर्स फंक्शन। ए जो होता है उसका मीनिंग होता है अलजेब्रिक फंक्शन। टी जो होता है उसका, तुम ये गोल 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 क्या है ऐसा तुम मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि इसका जो LIATE, इसको जब हम एक वर्ड में पूरा प्रोनाउंसेट करेंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा, लिएट, LIATE, लिएट। तो उसका लिएट में से यल जो होता है उसका मीनिंग होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। आई जो होता है उसका मीनिंग होता है इनवर्स फंक्शन। ए जो होता है उसका मीनिंग होता है अलजेब्रिक फंक्शन। टी जो होता है उसका मीनिंग होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और जो ई होता है उसका मीनिंग होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, सो ये हम इंटीग्रेशन में यूज़ करेंगे। जब इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन जो फॉर्मूला है, मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला है वो जब अप्लाई करेंगे तब हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। ओके, ये वीडियो है वापस से रिवाइंड करके बार बार देखो, 2 से 3 बार देखो, तुमको डेफिनेटली समझ में आएगा। और जो नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ, मैं अगली वीडियो में इम्प्रूवमेंट ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए बाय। बच्चे को हिंदी समझ में नहीं आती, मतलब जिस बच्चे को मराठी अच्छे से समझ में आती है, उसके लिए मैं मराठी में भी यही पार्ट, यही सेम ट्रिक, सेम फॉर्मूला, यही सब मराठी में भी अपलोड करूँगा ये वीडियो होने के बाद। सो मराठी जो बच्चे मराठी अच्छी तरीके से जानते हैं उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस वीडियो पर और इस चैनल पर बने रहो। सब मराठी और हिंदी बच्चों के लिए ये चैनल है, सबके लिए ये चैनल है। सिर्फ लास्ट तक बने रहो और मुझे सपोर्ट करो प्लीज़।